दंगल सुपरस्टार ज़ायरा वसीम की याद ने सताया द स्काई इज पिंक के डायरेक्टर सोनाली बोस को। वो ज़ायरा वसीम से संपर्क नहीं कर पा रही है। सोनाली ज़ायरा से टच में रहना चाहती है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और इस बात की चिंता उन्होंने इंस्टाग्राम पर जताई है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर भी चिंता जताई है। कश्मीर में कम्युनिकेशन के ब्लैकआउट पर नाराजगी जताते हुए सोनाली बोस ने इंस्टाग्राम पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। #NotMyIndia। 2 हफ्ते हो गए जम्मू कश्मीर में संचार सुविधाओं को बंद हुए। मेरा दिल भारी है। भारत के लोकतंत्र पर काले बादल छाए हैं। 90 के दशक से जब कांग्रेस की सरकार थी, घाटी के लोगों के साथ हुए भयानक मानवाधिकारों के उल्लंघन से मेरा दिल दुखा है। मासूम युवाओं की गुमशुदगी और हत्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। मैं हर भारतीय से पूछना चाहती हूँ कि रातों रात आपके राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाए और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? धारा 370 को एक पल के लिए छोड़ दे और ईमानदारी से जवाब दे। इस असंवैधानिक फैसले से मैं गुस्से और सदमे में हूँ। अभी भी वहाँ पर ब्लैकआउट है। निजी तौर पर मैं वहाँ किसी को इससे पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब वहाँ मेरी एक बच्ची है, ज़ायरा वसीम। फिल्म द स्काई इज पिंक की दिल और आत्मा। मैं पिछले 1 साल से उसे और उसके परिवार को जानती हूँ। उनके साथ जम्मू श्रीनगर में काफी वक्त बिताया। ये सब होने के 1 दिन पहले मैं उनके साथ जम्मू में थी। जम्मू कश्मीर में अचानक से सेना के जवानों की तैनाती से ज़ायरा बेहद चिंतित थी। मैंने ज़ायरा को आश्वस्त किया कि वो कुछ गलत ना सोचे। तब से मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मुश्किल के समय मैं उसे हिम्मत नहीं दे पा रही हूँ। ईद की मुबारकबाद भी नहीं दे पाई। मुझे यकीन है कि वो ईद नहीं मना पाए होंगे। हम हर दिन संपर्क में रहने का वादा कर अलग हुए थे, लेकिन मैं अभी अपने बच्ची तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। #NotMyIndia. It has been 2 weeks since the unprecedented communication blockade of Jammu and Kashmir. My heart is heavy as the sky is dark over India's democracy right now. My heart has always ached for the terrible human rights violations in the valley, right from the times of the Congress government in the 90s. The disappearances and killing of innocent youth is not new, nor is the opening of fire on demonstrations. But this government has crossed every line with its draconian measures. I want to ask every Indian, every Bengali, Maharashtrian, Gujarati, Tamilian, etc. How would you feel if your state was split overnight and converted into a union territory? Leave Article 370 aside for a moment and answer that honestly. For me, the shock and anger at this unconstitutional act is laced with sorrow at how our own people must be feeling in this part of our country. Feelings we can only imagine, as there is still a blackout. On a personal level, I have never known anyone before in the state, but now I have a child there, ज़ायरा वसीम, the heart and soul of the Sky is Pink. I have known her and her family over 1 year, spent marvelous times with them in both Srinagar and Jammu. I was with them in Jammu just a day before this happened. ज़ायरा was very worried that something terrible was afoot because of the sudden influx of massive troops. I reassured her, not dreaming something so draconian and unprecedented could be carried out. And since then, I am besides myself with worry at not being able to reach her, to give her strength at this difficult time, to wish them Eid Mubarak. I am sure they couldn't celebrate it. We parted with the promise to stay in touch every day, echoing a promise she and her brother make to each other in the film in a brilliantly acted and moving scene. But I can't reach my baby right now. #NotMyIndia. वेल, सोनाली की तकलीफ काफी रिलेटेबल है। सोनाली मानती है कि ज़ायरा द स्काई इज पिंक की जान है, तो क्या फिल्म के प्रमोशंस के लिए सोनाली ज़ायरा को मना लेगी? ये देखने वाली बात होगी।